हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 189। तो सभी 189 पे आ जाए। इसमें जो है कुछ द्रव्यों के भाव प्रकाश के अनुसार पर्याय दिए हैं, है ना। तो पर्याय जो हैं, कई बार क्या होता है पर्याय ही पूछ लेते हैं कि ये किसका पर्याय है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले आते थे जब संहिता बेस ज़्यादा आता था पेपर। अभी जो है अभी क्लिनिकल बेस ज़्यादा आता है। तो अभी क्या है, कंफ्यूज करने के लिए वो आपको पर्याय से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे हेमवती इनमें से किससे यूज़ की जाती है। यदि आपको पता नहीं है कि हेमवती हरितकी ही है तो आप कैसे वहाँ क्लिक करोगे। तो इसलिए इनको एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। तो आइए हम लोग आज पर्याय कंप्लीट कर लेते हैं। विभितक के पर्याय क्या बताए गए हैं। भूतवास, कलयुगी आले, अक्ष और कर्सफल। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कर्सफल और भूतवास और अक्ष तीन है। कली युगालय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। इनको सिर्फ आपको याद नहीं करना है क्योंकि आप इतने सारे पर्याय याद कर ही नहीं सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताते चलती हूँ, तो उसको ध्यान में रखना है ना। याद हो जाएंगे सिंपली, आपको कोई ज़बरदस्ती या कोई ट्रिक नहीं बनाना है इनकी। हरितकी को कायस्था, हेमवती, आव्यथा, श्रेयसी, शिवा और वयस्था। तो जो शिवा है वही इम्पोर्टेंट है। कई बार जब हम रसशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें जो मेडिसिन है वो शिवा करके बहुत बार आई है। शिवा गुटिका इस टाइप से बहुत आई है ना। तो शिवा जो है वो हरितकी को ही कहते हैं। पथ्या भी एक इसका इम्पोर्टेंट वो है। पथ्यादि काढ़ा करके एक आता है ना। पथ्या जो है वो हरितकी को ही कहते हैं। हरितकी और वासा को माता भी कहते हैं, ठीक है। आमलकी, वृक्ष फला, अमृत फल अमृता, जाति फल रसा, रक्त पित्त अग्नम, प्रमेय अग्नम, परम वृक्ष। ये किसके लिए आया है। आमलकी के लिए ये कोटेशन आया है। सोठ यानी सुंठी, कटुभद्रा, कटुभद्र जो है वो एक अलग पर्याय है, ठीक है। कटुभद्रा जो है वो सुंठी को कहते हैं, ठीक है। उष्ण, आद्रक का ग्रीष्म एवं शरद ऋतु में सेवन निषेध होता है। केवल वर्षा ऋतु में जो रहता है, सॉरी, ग्रीष्म और शरद ऋतु में इसका सेवन निषेध बताया। क्यों, क्योंकि दोनों पित्त प्रकोपक है ना। गर्मी में वो गर्म करेगा और शरद में पित्त प्रकोप होता है इसलिए। पीपली, चपला, उष्ण, जबकि उष्ण जैसे कटुभद्र जो है ना वो सोठ है और भद्रा सोठ है और कटुभद्र जो है वो पीपली है, ये है, ठीक है। ऐसे ही उष्ण जो है वो सोठ है, उष्णा जो है वो पीपली है, ठीक है। आर्द्र को कप प्रदा या पित्त अग्नि भी बोलते हैं और शुष्क को पित्तकृत, मतलब शुष्क पीपली जो रहती है वो पित्त को बढ़ाती है, ठीक है। पीपली मधु के साथ मेद और कफ का नाश करती है। पीपली गुड़ के साथ जीर्ण ज्वर और अग्निमांद में दी जाती है। तो एक बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। पीपली मधु के साथ मेद और कफ का नाश करेगी। मारीच, त्रिकटु बोलते हैं इनको, सोठ, पीपली, मारीच को, इसलिए तीनों साथ में दिए हैं। ऐसे ही त्रिफला ऊपर साथ में दिया था, ठीक है। धर्मपतन और कृष्ण मारीच के पर्याय बताए गए हैं। पीपली मूल, ग्रंथिक और चटक शीर्ष जो कहीं ना कहीं आए हैं वे मैं वो आपको बताते चलूँगी, है ना। इसके बाद जो है चव्य, पीपली, पीपली मूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, ये जो हैं ये क्या है, अपने पंचकोल हैं, है ना। ये हम जो मिश्रक गण है वो इसके आगे पढ़ेंगे। चविका, गुदजा आपहम, अर्शनाशक होता है। चव्य जो होता है वो गुद जा आपहम, ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं है, ठीक है। अर्शनाशक होता है चव्य। गुदजा अपहम भी इसको पर्याय बताया गया है। चव्य के फल को गज पीपली कहते हैं और गज पीपली के पर्याय क्या है। कपिबल्ली, कोलबल्ली, श्रेयसी, वसिर, गज कृष्णा, ठीक है। चित्रक, चित्रक के पर्याय देखे जाए तो अनलनामा, पाठी, व्याल, श्रेष्ठ दीपन द्रव्य कौन सा बताया है भाव प्रकाश ने। चित्रक को बोला है। चित्रक आदि बटी जो रहता है वो, यदि किसी को अजीर्ण है और उसको भूख नहीं लगी है तो अपन को क्या देना है, दीपन पाचन दोनों करती है, कौन सी, चित्रकादि बटी, है ना, उसमें चित्रक होता है। श्रेष्ठ दीपन बताया गया है। अजवाइन, यवानी, ब्रह्मदर्भा, अजमोदिका, उग्रगंधा, यवशाहबया, शुक्रशूल हद, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। शुक्रशूल मतलब शुक्र और शूल का नाश करने वाली क्या बताई गई है, अजवाइन बताई गई है। उग्रगंधा पे से क्वेश्चन आया है, ठीक है। उग्रगंधा किसका पर्याय है, अजवाइन का। अजमोदा, अजमोदा यानी बड़ी अजवाइन। खरश्वा, मयूरो, ब्रह्माकुशा, कारवी, लोच मस्तका, ठीक है। श्वेत जीरक या दीर्घ जीरक, जरन या अजाजी बोलते हैं, ठीक है। काला अजाजी, सुषवी, कालिका, पृथ्विका, कारवी, उपकुंजिका,
ठीक है, तो ये अभी तक नहीं आए हैं। कृष्ण जीरक के पर्याय क्या बताए गए हैं? सुगंध और उद्गार शोधक। तो उद्गार शोधक क्या होता है? जीरा होता है। ठीक है, ये भाव प्रकाश के अनुसार पर्याय बताए गए हैं ना। हम भाव प्रकाश विशेष्य पढ़ रहे हैं, आपको पता है ये कहाँ तक जाएगा भाव प्रकाश विशेष्य अपना। भाव प्रकाश विशेष रहेगा 201 पेज तक, है ना। तो ये भाव प्रकाश के अनुसार ही हम लोग पढ़ रहे हैं साथ में। ठीक है, फिर आता है आपका कौन सा? धान्यक। धेनुका, कुनटी, आर्द्र धान्यक को पित्तनाशक बताया गया है। सौंफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अति लंबी स्थित छत्रा, सहिंत छत्रिका, छात्रा, सालय, सालनी। योनि सूल में बहुत आईएमपी, योनि सूल में सौंठ दिया जाता है, सौंफ दिया जाता है। ठीक है, सौंफ का सेवन फीमेल को करना ही चाहिए ना। आप लोग ये अपनी हैबिट डाल लीजिए कि आप थोड़ा सा सौंफ लेके चबाते रहें। ठीक है, क्योंकि योनिगत रोगों में या स्त्री रोगों में सौंफ बहुत फ़ायदेमंद है। शतपुष्पा कल्प जो रहता है वो सौंफ का ही रहता है। ठीक है, मेथी, दीपनी, ज्योति, मुनिछदा, बहुपत्रिका, बहुबीजा, गंधफला, बल्ली, पीतबीजा, ये सब किसके पर्याय हैं? आपके मेथी के पर्याय बताए गए। चंद्रसूल फीमेल में अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चर्मअग्नि, पशु मेहनकारिका, नंदिनी, बास पुष्पा, सुवासरा। ठीक है, बच, उग्रगंधा बच को बोलते हैं। सतपर्विका बच को बोलते हैं। मंगलया, जटिला, क्षुद्रपत्रा, लोमसा। चोपचीनी किसकी है? आपकी फिरंगामेनासनी, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्वेश्चन आया है। बच के उग्रगंधा पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, द्वीपांतर बचा बोलते हैं चोपचीनी को। बायबिडंग को अमोधा, जंतुनाशक, तांडुल, बेल बोलते हैं। वंश लोचन की बात किया जाए तो उसे त्वक छीरी, तुगा छीरी, छुब्रा, वंशजा, वेणवी। ठीक है, जल में उत्पन्न मधु यष्टि को मधुलिका बोलते हैं। अमलतास आरकबद्ध है जो। व्याधिघात, कर्णिकाल, दीर्घफर, स्वर्णपर्ण, आरवेदक। कोष्ठ शुद्धिकर परम किसके लिए बोला है भाव प्रकाश ने? आरकबद्ध के लिए बोला है। कुटकी, मत्स्य पित्ता, कटुरोहिणी, कटम्भरा, सकुल आदिनी। चिरायता का देखा जाए तो भूनिम, रामसेवक और अनार्य तिक्त जो है किसको बोलते हैं? चिरायता को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट पन्ने पर आई। देखिए ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं अगेन बोल रही हूँ, डीजी में कुछ विशेष चीज़ें ही हैं। डीजी खुद इतना वास्ट है कि इसमें पर्याय पूछने का जगह नहीं बचती। एक क्वेश्चन में यदि हम देखा जाए तो कोई भी पेपर में यदि एक सब्जेक्ट से देखा जाए तो मुश्किल से 5 से 9-10 क्वेश्चन तक आते हैं, है ना। तो डीजी जो होता है ना वो 6 से 5 से 6 क्वेश्चन वाला सब्जेक्ट होता है। तो उसमें आपको बॉटनिकल नेम ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है, मिश्रक गण का ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है ना। कोई ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होता है। तो पर्याय तक एग्जामिनर बहुत कम पहुंचता है ना, इसलिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए सिर्फ इनको एक बार अपन को रीड करना है। ठीक है, मेन फल, विषपुंसक, पुष्पक और नट। रासना, रासना वात व्याधियों में श्रेष्ठ होता है। श्रेयसी, सुगंधा, युक्त रसा, एलापर्णी। ठीक है, एलापर्णी पे एक बार क्वेश्चन आया है। ज्योतिस्मृति, लता, पिंडिया, कुकुंदनी। कूट, तमक श्वासोत्पत्ति। तमक श्वास में क्या यूज़ किया जाता है? कूट यूज़ किया जाता है। इसको परिभाव्य, उत्पल, वाप्य, रोगाव्य भी बोलते हैं। पुष्कर मूल, विशेषतः पार्श्वशूल नृत्य, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, है ना। पद्मपत्रक, कुष्ठभेद, काश्मीर। काकड़ान श्रृंगी, एपिस कीट का एक गॉल रहता है ना, जो ग्रह रहता है एपिस कीट का, उसको काकड़ा सिंगी बोलते हैं। कटफल का प्योजांग त्वक होती है उसकी। कुंभिका, श्रीपर्णिका, कुमुदिका, भद्रवटी। भारंगी को भृगुभवा, अंगारबली, ब्राह्मण यष्टिका, खर, साक और फंजी। धातकी का पर्याय धातु पुष्प, ताम्र पुष्पी, बहुपुष्पी, सुभिक्षा, कुंजरा, वहनी ज्वारा। मंजिष्ठा का पर्याय देख लीजिए, वस्त्ररंजनी एक बार पूछा गया है। मंडूकपर्णी, रसायनी, मंजूषा, रक्त यष्टिका। कुसुम, वस्त्ररंजक, वहनी सिख। लाक्षा, पलकंसा, वृक्षामय, जतु, अलक्त, याव। विशेषतः व्यंगनाशनी। ठीक है, व्यंगनाशनी क्या होता है? राक्षा। और व्यंगनाशनी एक और क्या बताया था? रक्तचंदन।
दारू हरिद्रा, पंजरनी, कंटक कटेरी, कंट कटेरी, कलियक, पीत द्रुम्बी बोलते हैं इसको, ठीक है। बाकुची, अल्वगुज, सिसिलेखा, कालमेसी, कृष्णफला, पूतीफली, रोमराजी, ठीक है। चक्रमर्द, दध्रुअग्न, विशेषकर स्किन डिसीज में चक्रमर्द चूर्ण देते हैं। मेष लोशन, एडगज, पद्माठ, प्रपुनाट। अतीस, विसा, प्रतिविसा, श्रृंगी, उपविसा। पुष्पा का पर्याय क्या हो जाएगा? विस्रा, अश्वत्थफला, मत्स्यगंधा, विषअग्नि, ध्वज आक्षनासिनी। एक बार ये क्वेश्चन आया है कहीं, है ना। कटुपर्णी देखा जाए तो हेमवती, हेमछीरी, पीत दुग्धा, इसके मूल को क्या बोलते हैं? चोक बोलते हैं। पाषाण भेद, अस्मग्न, गिरिविध, भिन्न योजनी, पोस्त, तिलभेग, खस्तिल, मुहु मोहकर्यम, रुच्यम, सेवनाथ, पुंसत्व नाशनम, ठीक है। पोस्त के लिए आया है। फिर आता है लौद्र, गालव, लाक्षा प्रसादन, जीर्णपत्रक। सेंधव का देखा जाए तो मणिमंथ, शिवसीत, लवंग, श्री प्रसूनक और श्रीसंग। लवंग जो होता है श्रेष्ठ ग्रहणीहर होता है, ठीक है। श्रेष्ठ ग्रहणी रोगहर कौन सा होता है? अपना लवंग होता है ना, ये चरक ने बताया है। लहसुन की बात की जाए तो महाऔषध बोलते हैं, अरिष्ट बोलते हैं, मलेच्छ कंड बोलते हैं, यवनेष्ठ बोलते हैं, उग्रगंध बोलते हैं। इसका मूल भाग जो रहता है वो कटु होता है, पंचरस युक्त होता है ना। कौन सा नहीं होता? अम्ल नहीं होता। इसमें कौन सा नहीं होता? अम्ल रस नहीं होता। मूल भाग कटु होगा, बीज मधुर होगा, नाला अग्र, जो अग्र भाग रहेगा नाल का वो लवण रहेगा, पत्ती तिक्त रहती है और नाल कसाय रहती है। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। तो कौन सा रस नहीं होता? अम्ल रस नहीं होता। एक बार इस पे क्वेश्चन आया है तो इसको याद करने का तरीका देखिए। एम के मूल भाग कैसा रहेगा? कटु रहेगा। नालार्ग में ला आता है, ये लवण से शुरू होता है, तो नालार्ग पे ही क्वेश्चन आया था। ये इसका कैसा रहेगा? नालार्ग में देखो ला आ रहा है, तो ये क्या है? लवण है इसमें, ठीक है। BM से याद कर लेना इसको। बीज कैसा रहेगा? मधुर रहेगा। एम के मूल कैसा रहेगा? कटु रहेगा, या मूल को काटते हैं ऐसा करके याद कर लेना। किसी की भी मूल काट देते हैं ना तो फिर वो आगे नहीं बढ़ता, तो मूल भाग कैसा रहेगा? लहसुन के यदि मूल काट देंगे तो लहसुन भी नहीं बढ़ेगा, तो मूल भाग कटु रहता है। बी के बीज मधुर रहेंगे। नालाग्र लवण रहेगा। पत्ती, टी में तिक्त आ ही रहा है, ठीक है। नाल कैसी रहेगी? कसाय रहेगी। तो आपको नाल याद करना पड़ेगा, या तो नाक से याद कर लीजिए, नाल, ठीक है। नाल जो रहेगी वो कसाय रहेगी, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो इसलिए मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी। उत्पत्ति, गरुण के अमृत हरण द्वारा पृथ्वी पर पड़ी बूंदों से, भाव प्रकाश ने बताया। भाव प्रकाश क्या बोलते हैं? जो गरुण ने जब अमृत हरण किया तो पृथ्वी पे कुछ बूंदें गिर गई, उससे क्या उत्पत्ति हुई? लहसुन उत्पत्ति हुई। इंद्राणी के उद्गार से, काश्यप ने इंद्राणी के उद्गार से बताया गया। लहसुन भी फीमेल्स के लिए अमृतवान होता है ना। अपने ओवम के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह एक कच्ची लहसुन खा लें तो आपका जो ओव्यूलेशन है वो टाइम से रहेगा। प्याज, मुख दूषक बोलते हैं प्याज को, प्याज है वो ना, ओनियन। भल्लातक को वीर वृक्ष, अग्निक, सोफकृत बोलते हैं। भांग, जया, मातुलानी, विजया, मादनी। अफीम जो रहता है फलछीर बोलते हैं। सेंधव, सित, शिव, कपूर, हिमबालुक, घनसार एक बार क्वेश्चन आया है घनसार पे। चंद्र संज्ञक, सीताब्र। कस्तूरी, मृगनाभि, मृगमद, सहस्त्रविद और वेद मुख्या किसको बोलते हैं? कस्तूरी को बोलते हैं। नेक्स्ट पन्ने पर आई चंदन का पर्याय क्या हो जाएगा? तेल, पर्णिका, चंद्रधुति, गंधसार, प्रबाल फल और हरिप्रिया। ये किसके पर्याय हैं? चंदन के पर्याय हैं। अगर को लोहो, राजहा, आरण्यक बोलते हैं। देवदारू का किलिम, इंद्रदारू, मत्स्य दारू, सुरभूर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तगर जो रहता है वो हाइपरटेंशन में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। स्लीप डिसऑर्डर में इम्पॉर्टेंट होता है। किसी को इंसोमिया वगैरह हो रहा है तो उसको एक तगर टैबलेट जो आती है वो दे दीजिए, तो उसका इंसोमिया सब। काला अनुसार, दंड हस्ती, कुटिल, ब्राह्मण। केसर,
रक्त संकोच धीर शोणिताभित बोलते हैं इसको। सुगंध वाला को बाल, केस नाम, अम्बु नाम, उदीच्य, जटामांसी, जटिला, जासूस, मोथा, बारिद नामक, कुरुबिंद। ये कुछ स्पेशल पर्याय हैं जो भाव प्रकाश ने इनको दिए हैं, यहाँ सिर्फ वही बताए जा रहे हैं, ठीक है। नागर, मोथा, क्रोड़, कसेरुक, गुंद्रा, भद्र, मुस्तक। तालीस पत्र को पत्राढ्य बोला है। गिरोह को तंत्रिका, चंद्रहास्या, देव निर्मिता, विशल्या नाम दिया है। गंभारी को मधुरसा, हीरा, पीतरोहिणी, महाकुसुम्बी का नाम दिया है। सोना पाठा, कटबन, सूकनास, शोषण। सालपर्णी का स्थिरा, विदारीगंधा, अंशुमती, दीर्घांगनी, दीर्घपत्रा। प्रश्नपर्णी को देखा जाए तो चित्रपर्णी, कौष्टुक विन्ना, सिन्न पुष्पी, कलसी, अहिपर्णी। वातारकी देखा जाए तो क्षुद्र भटांकी, कुली, हिंगुली, राष्ट्रिका, दुष्प्रघर्षणी। कटेरी का देखा जाए तो क्षुद्र। गोक्षुल को पलकंसा, इक्षुगंधी का नाम दिया गया है। जीवंती का देखा जाए तो शाख श्रेष्ठा, पयस्वनी, मधुस्रावा, मांगल्य नामेधा नाम दिया है। मुदक पर्णी, काकपर्णी, सूर्यपर्णी, काकमुंगदा, मंजार गंधिका। मास पर्णी का देखा जाए तो सूर्यपर्णी है, पुक्षिका, पांडु, लोमेश पर्णी, ठीक है। स्टूही, सिंह तुंड, ब्रजी, सिंह तुंडी, सामंत दुग्धा नाम दिया है। कलिहारी, शक्र पुष्पी, वहनी वत्रा, अग्निशिखा, गर्भनुत, हलिनी। गर्भनुत क्योंकि गर्भ का ये नाश कर देती है, ठीक है। कलिहारी। स्थूल एला, त्रिपुटा, भद्र एला, चंद्रबला, निस्कुटी। इसमें से कोई भी मुझे नहीं लगता कि अभी तक आया है ना। बस एक बार रीड करना है, इसलिए वो मैं रीड करा। जो इम्पोर्टेंट था जैसे लहसुन का जो था वो मैंने आपको बता दिया था। यहाँ सिर्फ हम लोग रीड कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इसका एक एक पन्ना आप लोग मिनिमम एक बार तो आपकी नज़रों के सामने से ये जाना चाहिए, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन टाइम में। सूक्ष्म एला तो तुक्ता, कोरंगी, त्रुटि। गोरोचन को मंगलया, बंध्या, गौरी। धतूरा का धूर्त, देवता, शिव प्रिय, मदन, महामोही। अडूसा को देखा जाए तो वृष, ताम्र, सिंहपर्ण। ये सब नाम किसने दिए हैं? भाव प्रकाश ने नाम दिए हैं। महानिम्ब को क्या बोला है इन्होंने? कारमुख, जीव, केस मुष्ठी, विष मुष्टिक। कांचनार को सोण पुष्पक कहा है। शोभांजन, कांचनार गुग्गुल जो रहती है, तो कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे सूक्ष्म एला पे। सूक्ष्म एला स्थूल एला है ना। स्थूल एला का क्या हो जाएगा आपका? त्रिपुटा, भद्र एला, चंद्रबाला, निस्कुटी। सूक्ष्म एला का क्या है? तुक्था, कोरंगी, त्रुटि। गोरोचन को मंगलया, बंध्या, गोरी। धतूरा का क्या पर्याय बताएं भाव प्रकाश ने? धूर्त, देवता, शिव प्रिय, मदन, महामोही। अडूसा, अडूसा यानी वासा है ना। अडूसा क्या है? वासा। वृष, ताम्र, सिंहपर्ण किसने बोले हैं ये पर्याय? भाव प्रकाश ने। महानिम्ब को कारमुख, जीव, केस मुष्टि, विष मुष्टिक बोला है। कांचनार, सोणक पुष्पक। शोभांजन, अक्षीर, मोचक, तीक्ष्ण गंधक। कांचनार गुग्गुल जो रहता है ना, जो भी ग्रंथि रहती हैं, ग्रंथि वाली डिसीज़ होती है, चाहे वो गनमाला हो, चाहे थायराइड हो, चाहे अपना गॉइटर हो, चाहे अपना पीसीओडी, उसमें कंचनार बहुत अच्छा इफेक्ट करता है ना। तो आपको उसमें कंचनार ऐड करना ही है। अपराजिता, गिरिकर्णी, विष्णुक्रांता। गुंजा, उच्चटा, काक पीलू। क्रोच, कंडूरा, सूक सिंबी और व्यंगा। क्रोच, वंश, सतपरवा, ध्वज, तृणध्वज, रेणु। बराहीकंद, बरहावंदन और ग्रष्टि। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, इसको ज़्यादा लोड लेके नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक बार रीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ने पर आइए। विदारीकंद। विदारीकंद का क्या है? इक्षुगंधा, क्षीरबल्ली, स्वादुकंदा, क्षीर शुक्ला। छोटी शतावरी को नारायणी, सतपदी, भीरू। बड़ी शतावरी को सहस्त्रवीरा, हेतु। अश्वगंधा को कुष्ठगंधनी और बलदा, ठीक है। निशोत, सर्वा, अनुभूति। काली निशोत को अर्धचंद्रा, मसूर वितला, सुसेणिका। दंती, गुणप्रिया, एक बार ये आया है क्वेश्चन। एरंडफला, विशल्या, आखूपर्णी, श्रुतश्रोणी। जयपाल, द्रव्यंती बीज, दंती बीज,
फल। अपामार्ग का अधा शल्य मयूरक कीड़ी। पुनर्नवा का क्षुद्र बृहस्बाहु बृहस्केतु कथिलक। गंध प्रसारणी का राजबला बताया है। भृंगराज को अंगारक नाम दिया है। हष्टपदी को कीट माता, ये आया है एक बार। त्रिपादी का भू आमलकी शिवा तामलकी बहुपत्रा बहुफला बहुवीला। मंडूक पर्णी कपोट बंका सरस्वती। सनाय मार्कंडिता भूवल्ली मृदुरेचनी। ऊर्ध्व काय विशोधनी किसके लिए आया है? सनाय के लिए आया है ना। देवदारी गरागरी देवताड़ जीमूत गोजीवा दार्विका खरपर्णिका। गुलाब सतपत्री तरुणी राक्षपुष्प महाकुमारी अतिमंजुला चारुकेसरा। चमेली हृदयगंधा मालती राजपुत्रिका। मोलसीरी मधुगंध सिंह केसर। पीपल बोधिद्रु चलपत्र गजासन अश्वत्थ। पारसिक पीपल को कपिचूत। गंधर्व आंड कामंडलू कपितन। गूलर को यज्ञांक हेम दुग्धक। अर्जुन को गांडवी बोला है। रक्तसार जो है खदिर का पर्याय है, इसके अलावा इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सलर निर्यास को श्रीवास इंपॉर्टेंट है। लार का यक्ष धूप देवधूप याद रखिएगा। कुंदरू को इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। शिलारस का देखिए कपितेल शिलारस को बोलते हैं। पलास को क्षार श्रेष्ठ, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। मोच रस को सालमी वेष्टक। आम को मधुदूत रसाल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नारियल का देखिए द्रणफर इंपॉर्टेंट है। तृणराज सदाफल, सदाफर आया है। और वस्ती विशुद्धि परम, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है। किसके लिए आई है? नारिकेल के लिए आई है, ठीक है। बिल्व, बिल्व का कोई। कुचला को क्या बोलते हैं? काट किंदुत, ये इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले पन्ने पर आइए। मैं इंपॉर्टेंट बताती जा रही हूँ क्योंकि जितना अभी पढ़ेंगे उतना कन्फ्यूज़न ही होगा। मखाना इंपॉर्टेंट नहीं है। द्राक्षा का मधुरसा गोस्तनी इसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। सरल को पीत वृक्ष, ठीक है। द्योपांतचीन चोपचीनी का है। कुटज का यवफल, ठीक है। कुश का इंपॉर्टेंट नहीं है। पाठा प्राचीन पाप चलेगा। व्रत दारुक का देख लीजिए। वृक्षगंधी का। दुर्लभा का मुंडी को मुंडी का याद रखिएगा। श्रावणी, ठीक है। कोकिलाक्ष ताल मखाना बोलते हैं इसको। कमल का जो इम्पोर्टेंट है वो है इसमें सहस्त्रपत्र अरविंद, ये तो सबको पता ही है ना। नेक्स्ट में आ जाइए। अशोक, अशोक में देखिए गंध पुष्प पिंड पुष्प ताम्र पल्लव, ये किसके पर्याय हैं? आपके अशोक के। जपा में देखिए त्रिसंध्या अगस्त मुनिद्रुम, एक बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। काकोगुंदा फल्गु। सल्लिकी का सुरभि, ठीक है, बहुस्त्रावा। साल का देखिए अश्वकर्णक। शीशम सुसिम्पा कृष्णसार। बीजक विजयसार असन। इरीमेद विट खदिर बोलते हैं इसको, अरिमेदक। रोहितक का दाणिम पुष्पक। अरिष्टक गर्भपातन, ये इंपॉर्टेंट है। पुत्र जीव। यष्टि पुष्प गर्भकर अर्थ साधक। गुंदी अंगार वृक्ष तापसद्रुम। धव का नंदी तरु स्थिर गौर धुरंधर। साखोटा पीतफलक भूतावास। समी, समी को क्या बोलते हैं? केस अग्नि शिवाफला लक्ष्मी। तिनिस नेमी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पर इसमें मधुप को देखिए, मधु पुष्प बोला है। कोष्ठ शुद्धिकर मूत्र कृच्छकर परम खरबूजा, ठीक है। कई बार इस टाइप से दशा अंगुल इंपॉर्टेंट है इसका, एक बार क्वेश्चन आया है। तद बीज मूत्रल शीत त्रपुस, ठीक है। ना ईष्टो रक्तपित विकारानाम बदाम। सेव का देखिए सिंचित का फल, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपके अगले कुष्ठ गुर्मोदरम श्रेष्ठ विरेचनम अर्क के लिए आया है ये कोटेशन, ठीक है। ये सूरन को अर्शोग्न में श्रेष्ठ बताया ही गया है ना। परपट पांसु का पर्याय बताया गया है। बला चतुष्टय है ना, 4 प्रकार की बला कौन सी होगी? बला, महाबला, अति बला, नाग बला, ठीक है। दर्भ द्वय कुश और दर्भ को
द्वय बोलते हैं। हपुष्पा, अश्वत्थफला, मत्स्यगंधा, पीलियानी, ध्वगाक्षनासिनी, ये इंपॉर्टेंट, इसके खाने से कौवे मर जाते हैं, ठीक है। चाबिका का फल गजपीपली कहा जाता है। नाशपाती के बीज को अंचू या अंचक कहते हैं। कटुपर्णी स्वर्णचीरी के मूल को चोक कहते हैं। शोभांजन बीज श्वेत मारीच को कहते हैं। इंद्रियव, भद्रियव, कलिंग कुटज बीज के नाम हैं। निर्गुंडी के बीज को हरेनुका कहते हैं। ये एक बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद जो है वो भेद स्टार्ट होंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। कई बार भेदों पे से क्वेश्चन आता है, जैसे हरीफी के भेद इम्पॉर्टेंट है ना। प्रतिनिधि द्रव्य इम्पॉर्टेंट है। अब जो है अब इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट हो रहे हैं। इसके अलावा प्रमुख द्रव्य और उनके कर्म, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, है ना। फिर आएगा अपना मिश्रक गण। तो ये जो है ये हम चारों चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अभी के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसको शेयर करें, ताकि उनको नेक्स्ट ईयर जो आने वाली AIPGT है और जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनका नहीं हो पाया है ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग इसके लिए मेहनत करिए ना, आप इससे अच्छा स्कोर करें, नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छा कॉलेज मिलेगा। इसके अलावा जो UPSC PSC के अपीयरेंट हैं वो उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि उनको हेल्पफुल हो। थैंक यू।